चलिए ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। खस्ता हाल नहर एक और देश के किसान की आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है। वहीं देश का पेट भरने वाले अन्नदाता अक्सर परेशानियों से दो चार होते रहते हैं, कभी मौसमी मार तो कभी अधिकारियों की अनदेखी का शिकार। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन सबके बीच आखिरकार पिसना किसान को ही पड़ता है। एक बार फिर समस्या किसानों से जुड़ी हुई सामने आई है। चंबा जिले के गांव भुनेड़ में सिंचाई के लिए किसानों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई नहर पूरी तरह से दुर्दशा उसकी खराब हो चुकी है। तो जिस तरीके से किसानों को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत को अगर आप टटोलिएगा तो ऐसे में जो बात कही जाती है उसके प्रतिकूल ही नजर आती है। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहरुद्दीन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जो राजनीतिक दावा करते हैं कि जिस तरीके से किसानों की आय दोगुना की जा रही है, जमीनी स्तर पर किसानों के लिए हर चीज उनके अनुकूल है, तो क्या बात है इसमें? चलिए आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं दिनेश। दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर। दिनेश जी, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं किसानों को लेकर सभी राजनीतिक दलों के लेकर, तो ऐसे में क्या बात है कि वो जमीनी स्तर पर वो दावे खरे नहीं उतरते? जी सर, देखिए सर, क्या बोलते हैं, मैं दिनेश कुमार गांव बनार से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे में मेरा क्या बोलते गैस सिलेंडर या मतलब कुछ भी सेवाएं कुछ भी नहीं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं दिनेश हम आपको, आप बोलिए। ऐसा है सर कि प्रधानमंत्री जो उज्जवल योजना है उसके तहत मतलब हमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिली है। बहुत सारे जो है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिली है। वो भी ऐसे है कि मतलब गरीब परिवार से हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे परिवार से हैं, बहुत ही गरीब परिवार से है। और सर ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री जो घर का है अपना क्या बोलते उस दूसरा उसमें भी मतलब बहुत सारे कच्चे, मेरा खुद कच्चा घर है और क्या बोलते बरसात का मौसम है, बहुत सारी दिक्कत आती है, कभी भी गिर सकता है घर सभी को है। ये मेरा ही नहीं, बहुत हमारे गांव में जो है बहुत सारे गरीब बंदे हैं, उनका जो है कि कच्चा घर है। दिनेश, तो आपने आसपास के सांसद या विधायक से इस बात में बात की है? सर बिल्कुल बात की है, मैंने फॉर्म भी दिया है सर गैस के लिए। अभी तक मेरी गैस नहीं आई है। और घर की रही बात तो सर घर के लिए भी हमने बताया है कि हमारा मतलब कि कच्चा घर है, इसमें आके देखा जाए, कभी भी कुछ हो सकता है। सर मेरा ही नहीं, बहुत सारे बंदे हैं और जिनका कि मतलब यही बात निकलकर सामने आती है कि जो सरकारें दावा करती हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर खरे नहीं उतरते। चलिए दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहरुद्दीन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जो सरकार दावा करती है वो क्यों जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देते? हर साल सरकार करोड़ों रुपए की योजनाएं किसानों के लिए शुरू करती है, ग्रामीणों के लिए शुरू करती है, लेकिन हकीकत में वो पात्र लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही इसका फायदा देते हैं और जो पात्र लोग होते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात कही मोहम्मद अजहरुद्दीन आपने। प्रधान रहते हैं, पत्नी अगर प्रधान का चुनाव जीतती है और उसके बाद सारा कार्यभार जो देखा जाता है वो उनकी पत्नियों द्वारा देखा जाता है। वो खुद पत्नियां खुद नहीं करती हैं, जिसकी वजह से जो पात्र लोग हैं वो वंचित रहते हैं। और इन जो पति प्रधान होते हैं वो अपनी दादागिरी के बल पर और अपनी रोब के दम पर अपने सिर्फ खास लोगों को ही। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है मोहम्मद की जिस तरीके से सरकारें सत्ता में आने के बाद इतनी मसरूफ हो जाती हैं कि वो जो तमाम तरीके के वादे अपने घोषणा पत्र में किए होते हैं कि गरीब जनताओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष तौर पर वो लाभकारी होंगे, इस बात को लेकर कि जो सरकार योजना
योजना लागू करती है उनके तक सीधे पहुंचेगी, चाहे आर्थिक तौर पर हो या फिर उनको भीतर से उत्थान की हो या फिर उद्धार करने को लेकर हो। लेकिन तमाम तरीके के सरकारों के दावे आखिरकार गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाते, बड़ा सवाल है। चलिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही है, सभी सरकारों को, यहाँ पर किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, अगर कोई सरकार सत्ता में आती है, जो घोषणा पत्र में दावे किए होते हैं वो कम से कम गरीब जनता तक इस बात को लेकर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।